धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कि हम तेरे नाम की ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तू दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमें सींचने वाला परमेश्वर है, आत्मा में भरने वाला परमेश्वर है, आत्मा के बहाव में चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। सचमुच में तेरा वचन जल होने दे परमेश्वर। आज हम प्रभु उस काम को किए हुए परमेश्वर, जो काम आपने हमें सौंपा है परमेश्वर, कि रात के लिए आपके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते आपको गवाही करते हुए परमेश्वर बढ़ते हुए। तो मेरे प्रभु, मेरे खुदावन को सच्चा है, जो जीवित है, जो वफादार है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तेरी इस सुंदर प्रभु जी समय को लेकर धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में जो वो पाते हैं प्रभु जी आपकी महिमा को। और मैंने प्रभु जी मैंने प्रभु जी वो उठ नहीं पाते, मगर हमारा परमेश्वर उन्हें उठाता है, हमारा परमेश्वर जागृत करता है, हमारा परमेश्वर को अपनी बड़ी तसल्ली के साथ उन्हें उठा देता है। हे मेरे परमेश्वर, आज तेरे भोजन संहिता 108 में ये लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी तेरी स्तुति करूंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं भोर को जगा दूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के मध्य तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू आकाशों से ऊंचा हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। अपने दाहिने हाथ से बचाकर मुझे उत्तर दे। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता से कहा है, मैं प्रसन्न होकर शकेम को बांट दूंगा और सुकोत की घाटी को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनशे मेरा है, एफ्रेम मेरे सिर का टॉप है, यहूदा मेरे राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फिलिस्ती पर मैं जय घोष करूंगा। कौन मुझे गढ़ वाले नगर में पहुंचाएगा, कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा। हे परमेश्वर, क्या तूने स्वयं ही मुझे हमें त्याग नहीं दिया। हे परमेश्वर, क्या तू हमारी सेनाओं के आगे आगे नहीं जाएगा। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किया गया छुटकारा तो व्यर्थ है, परमेश्वर के द्वारा हम वीरता दिखाएंगे और वही हमारे शत्रु को कुचल डालेगा। आमीन। बाजी में हमने पूरा करना है प्रभु। और मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता, मेरे खुदा बनो, मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझ में पढ़ते हैं प्रभु जी। तेरा कलाम हम में पढ़ता है, तेरा कलाम हमें जीवित होता है परमेश्वर। वो तो सच्चा और जीवित है, तो वफादार है परमेश्वर। तूने हमें छुड़ाया है, तूने हमें बचाया है परमेश्वर। तूने हमें शत्रु में प्रभु हमें प्रभु जी जयवत किया है परमेश्वर। मेरे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो तेरी ऊंचाइयों में, धन्यवाद हो तेरी गहराइयों में। हम तेरे नाम की महिमा में, तेरी प्रस्तुतियों में पढ़ने वाले लोग हैं परमेश्वर। तू हमारा ऊंचा घर है, तू ही हमारी ढाल है परमेश्वर। मेरे पिता, हर दिन हर वक्त तू ही उठाता है, चलाता है। ये तेरी हजूरी है, ये तेरी भरपूरी है, ये तेरी ताकत है परमेश्वर, कि हम तेरे नाम की महिमा में बनने लगे। ओ प्रभु जी, सचमुच में प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि तू टूटे हुए और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। कितने लोग हैं जो हृदय को तोड़ते हैं, कितने लोग हैं जो पहले हाँ करते और बाद में ना करते हैं। और कितने लोग हैं जो अपने को प्रभु जी धोखा दे देते हैं और उनके हृदय को
चकनाचूर कर देते हैं, उनके हृदय को तोड़ देते हैं, उनके साथ छल करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। मगर हमारा परमेश्वर प्रभु, और आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि तू कभी भी टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, उसे गले से लगाता है, उसे प्रभु तसल्ली दे देता है। इसलिए परमेश्वर हर वक्त प्रभु जी जितने भी बच्चे मन में टूट चुके हैं परमेश्वर, वो वचन को याद रखें, परमेश्वर की वाणी को याद रखें, परमेश्वर का वादा याद रखें, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का प्रॉमिस है, जिसके पास परमेश्वर का वादा है, वो कभी भी डिगेगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं प्रभु, वो कभी नाश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो खुदावंत की बातों के ऊपर मनन करने लगा है। हे मेरे प्रभु, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में हैं, हम तेरी भरपूरी, तेरी ताकत में है, तेरे अनुग्रह में है। हमने अगर घुटनों को टिकाया है तो तेरे लिए, अपने सिरों को झुकाया है तो तेरे लिए, अपने हाथों को उठाया है तो सिर्फ तेरे लिए प्रभु। हम प्रभु जी अमलेकियों की तरह परमेश्वर अपनी परेशानियों को हारता हुआ देखना चाहते हैं। जब मूसा परमेश्वर पहाड़ पर चढ़ गया तो परमेश्वर, मूसा ने जब हाथों को खड़ा कर दिया तो कितने अमलेकी लोग हारने लगे परमेश्वर, इसलिए कि मूसा हाथ खड़े किए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर आज के समय का मूसा हम है परमेश्वर, आज के समय का मूसा मैं हूँ परमेश्वर, आज के समय का मूसा इस ग्रुप में जो प्रार्थना करते हैं वो है परमेश्वर। अभी वो समय है परमेश्वर, वही समय दोहराया गया है परमेश्वर। आपने मूसा की तरह हमें चलाया है, मूसा की तरह बढ़ाया है परमेश्वर, और मूसा की तरह हमें खड़ा कर परमेश्वर, मूसा की तरह ओ प्रभु जी, ओ प्रभु पानियों को दो भाग करने की सामर्थ्य, मूसा की तरह हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन जो लाठी है वो दे दिया गया है। प्रभु के बच्चों मत भूलें कि मूसा के पास एक लाठी थी जिसके सहारे उसने समुद्र को दो भाग कर दिया था और बीच में उनको रास्ता मिल गया था। आज के समय में भी आप मूसा हैं और मूसा की तरह आपके हाथों में परमेश्वर की दी हुई लाठी परमेश्वर का वचन है। ये याद रखें, ये याद रखें, इन बातों पर गौर करें और इसको थोड़ा समझ लें कि खुदावंद ने हमारे हाथों में हमें पवित्र वचन के जरिए अपनी लाठी दे रखी है, जिसके द्वारा हम समुद्र को दो भाग कर सकते हैं, हमारी परेशानियों को दो टुकड़े कर सकते हैं, हमारी लाचारियों को खत्म कर सकते हैं, हमारी गरीबियों को खत्म कर सकते हैं। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें भी प्रभु जी अमलेकी हराना है प्रभु, अमलेकी की तरह प्रभु जी उनको हराना है परमेश्वर, अमलेकियों को हराता हुआ देखना है परमेश्वर। कितने लोग हैं जो मूसा की तरह प्रभु बनना शुरू हो चुके हैं परमेश्वर, जो रात भर जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन को जानते हैं, वचन पढ़ने लगे हैं परमेश्वर, उनके जीवन बदलने लगे हैं, उन्हें मन में शांति आने लगी है, उन्हें मन में सारा क्रोध जा रहा है, उनके घरों में परिवारों में क्रोध कराने वाली गंदी स्पिरिट जा रही है, उनके मनों में प्रभु वो जांचे जा चुके हैं, वो जांचे जा रहे हैं परमेश्वर। और मूसा की तरह प्रभु हम भी प्रभु आत्मिक संसार में जाएं और हम घुटनों को टिकाकर जब हाथ को खड़ा करेंगे तो परमेश्वर हाथों को उठाएंगे तो हम जानते हैं हमारी परेशानियां, हमारी लाचारियां, हमारी गरीबी, हमारे ऐसे चाल जो कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं थे, हमारे प्रभु जी हर भाव को आपने प्रभु जी ऊंचा किया है प्रभु। इसलिए प्रभु उसको हारता हुआ देखना है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु कितने लोग हैं जो शांति पा रहे हैं प्रभु, अपने मनों में शांति वाला आत्मा लिए हुए परमेश्वर, उन्हें तसल्ली मिल रही है कि हाँ हमारे लिए प्रार्थना हो रही है, हम जाग रहे हैं परमेश्वर, भोर को उठ रहे हैं परमेश्वर, रात भर सोते हैं तो प्रार्थना के साथ, दिन भर भी उठते हैं तो प्रार्थना के साथ। इसलिए परमेश्वर उन्हें वचन दिया जा रहा है प्रभु जी, वो वचन की तसल्ली पा रहे हैं, वो वचन की अहमियत को समझ रहे हैं, वो वचन पढ़ रहे हैं प्रभु, दिन रात पढ़ रहे हैं प्रभु, सुबह से सुबह वचन के साथ उठते हैं, सुबह वचन उनको मिलता है, शाम को भी सोने लगते हैं तो वचन मिल जाता है, रात को भी वो प्रार्थना करने लगे हैं प्रभु, उनके जीवन सुधरने लगे हैं मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। वो बल पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बल पा रहे हैं परमेश्वर के नाम से। उनके जीवन में जो वो मुसीबतें हैं,
हैं वो जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर अगर दुख एक आने का कारण होता है, दुख जब धीरे 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 आता है तो उसका जाने का कारण भी प्रभु धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपने प्रभु जी उन परेशानियों को डांट दिया है। हम जानते हैं आपने डांटा है, तभी इन परेशानियों का हमें जाने का समय आ चुका है। ओ मेरे प्रभु मेरे खुदावन, जो भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त है परमेश्वर, जिनको प्रभु जी शैतान स्वप्नों में जाकर गंदे विचार, गंदी सोचे और गंदी हरकतें करता है, इस समय प्रभु जी ओ प्रभु कितने बच्चे हैं परमेश्वर जो शैतान ओ प्रभु जी उनके स्वप्नों में जाकर गंदी हरकतें करता है और गंदे विचार उनके मनों में लेकर आता है। मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। ओ प्रभु तेरे बच्चे इस जब प्रार्थना को सुने परमेश्वर, और जिनके मनों में ऐसे विचार हैं, जब वो प्रभु मुझे फोन करे तो ये कहे कि खुदा ने ऐसा कहा है, मेरे लिए कहा है, तो मैं आपको प्रभु जी ओ प्रभु जी ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर कि वो लोग जो प्रभु आपकी ओर से जो शिफा पा रहे हैं परमेश्वर, आज के बाद वो जो स्वप्नों में शैतान आकर गंदी हरकतें करता है वो आपसे दूर हो रहा है। अब की बार जो इस प्रार्थना को सुनेगा वो अपने मनों में शांति पाएगा, वो बलवंत हो जाएगा, वो दिलेरी वाला आत्मा पाएगा और वो ये कहेगा कि हाँ मुझे प्रभु ने छू दिया है, मेरे इस वचन ने छू दिया है, प्रार्थना ने मेरे अंदर घर कर लिया है, प्रार्थना ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, मैंने प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना को रिसीव कर लिया है और मेरे अंदर जो शैतानी स्पिरिट था, जो मुझे गंदे विचार में रखना चाहता था, जो मुझे गंदगी में रखना चाहता था, जो स्वप्नों में मेरे साथ गंदी हरकतें करता था, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है अपने लिए रिसीव करे। खुदा ने ये कहा है कि आज के बाद शैतान आपके स्वप्नों में नहीं आएगा और ना ही आपको गंदे विचारों में, गंदी हरकतों में रखेगा, क्योंकि आज के बाद सब बदलने वाला है। आज के बाद आप स्वर्गदूतों के स्वप्न को देखोगे, आज के बाद आप स्वर्ग के दर्शनों को देखोगे, आपके बाद आप परमेश्वर के काम करते हुए देखोगे, अपने सपनों में देखोगे और यही काम प्रभु आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु जी उस दुष्ट आत्मा को डांट दिया है, डांट दिया है, डांट दिया है। इस समय तेरी हजूरी में प्रभु जिन्होंने ये वचन को सुना, जिन्होंने ये प्रार्थना की, वो मुझे फोन करके यही बोलेंगे कि सचमुच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। ये छुपाने वाली बात नहीं है प्रभु के बच्चों, ये घबराने वाली बात है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो सचमुच में इस प्रार्थना को रिसीव करो, आपके और स्वप्न को देखोगे, आपको उस गंदी हरकतों से निजात मिल जाएगी, शैतानी स्पिरिट से निजात मिल जाएगी और आप यही कहोगे कि प्रार्थना से मैंने जब प्रार्थना को रिसीव किया तब से मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ और आज के बाद मुझे खुदावंद के सपने आते हैं, आज के बाद मुझे अच्छे सपने आने शुरू हो गए हैं, आज के बाद सपनों में मुझे खुदा दिखता है, प्रभु का दास दिखता है, प्रभु की पवित्र हजूरी दिखती है और स्वर्ग का राज्य दिखता है। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि ये बात प्रभु आपने मुझे प्रकट कर दी है और यही विश्वास के साथ प्रभु जिन्होंने रिसीव किया है उनके जीवनों में होनी शुरू हो चुकी है। मेरा खुदा वादों का पक्का परमेश्वर है, मेरा खुदा वादों से कभी मुकरने वाला परमेश्वर नहीं, वो पूरी काम करता है, वो पूरा काम करता है। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, मेरे पिता, आपका हाथ प्रभु और प्रभु इतना छोटा नहीं है जो काम न कर सके। प्रभु आपका हाथ हर एक बच्चे के सिर पर रखा हुआ है और ये समझ ले कि खुदा हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर ये प्रार्थना उन बच्चों के लिए है परमेश्वर जिनके जीवनों में प्रभु हमने जो तरक्की करना चाहते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना उनके लिए है परमेश्वर, जो भोर की प्रार्थना उनके लिए है, जो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करते हैं मगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो रिसीव करें इस प्रार्थना को, वो रिसीव करें इस प्रार्थना को, क्योंकि खुदा का आत्मा मुझे उठाकर ये बात बोल रहा है कि जितने बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं मगर पढ़ाई में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक स्पिरिट है जिसे आउट करना है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज के बाद आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
ब्लेस करता हूँ। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। जिनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं वो माताएं अपने लिए रिसीव करें, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर यह कहें कि ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की मिरास है और ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है और ये बड़ा करके दिखाने वाले हैं, ये बड़ा करके दिखाने वाले हैं। प्रभु के बच्चों अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर ये कहो कि ये परमेश्वर के मसा किए हुए बच्चे हैं, ये परमेश्वर के मिरास हैं, इनके मस्तिष्क में परमेश्वर का मस्तिष्क है। ये राजा सुलेमान की तरह इनके जीवन में वो दिमाग आएगा, इनके मस्तिष्क में वो सोचे आ जाएंगी जो राजा सुलेमान से है, जो राजा सुलेमान की थी, क्योंकि परमेश्वर वो तू बुद्धि देने वाला आत्मा है। अपने बच्चों के लिए बुद्धि मांग ले, आपको मिलने वाली है। आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे और हमेशा अव्वल नंबर पर, हमेशा ऊंचाइयों पर नजर आएंगे। ये नहीं आप आप चिंता ना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो माताएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना को रिसीव करें और बच्चों पे हाथ रखें, उनके सिर पर अपने हाथ रख दें और ये आशीर्वाद दें कि आज के बाद ये बच्चे नालायक नहीं हैं, ये प्रभु की नजरों में बेस्ट बच्चे बन गए हैं और ये जब भी कोई पढ़ाई में पढ़ेंगे तो हमेशा ऊंचाइयों पर होंगे आपके बच्चे। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद, तू मुझे उठाकर ये प्रार्थना करवा रहा है कि सचमुच में प्रभु जी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, सब यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तेरा पाक रूह हमें छू रहा है, तेरा पाक रूह हमें छू रहा है। प्रार्थना करने वाले लोग हो अपने आप में रिसीव करो, क्योंकि पाक रूह हमारे साथ है, पाक रूह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की पवित्र हजूरी हमारे साथ है, संगति हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है। इसलिए अपने आप में मत घबराएं, मत चिंता करें, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए और चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे खुदावन ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में ऐसा विश्राम और किसी के पास नहीं है। लोग हमें तसल्ली दे देते हैं मगर काम नहीं हो पाता, मगर परमेश्वर हमें तसल्ली इसलिए दे रहे हैं कि 100% आपका काम होने वाला है। आपने अपना बोझ प्रभु परमेश्वर को देना है। अपना बोझ जो संसारिक है वो परमेश्वर को देना है और बदले में परमेश्वर का बोझ जो हल्का है, आत्मिकता में है, उसे ग्रहण करें। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का बोझ यही है कि हमने उठकर प्रार्थना करना है। प्रभु का बोझ यही है कि हमने उपवास करना है। प्रभु का बोझ यही है कि हमने प्रभु के कहे हुए वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। उससे हमारे हाव भाव, उससे हमारी चालें सुधर जाएंगी। प्रभु के बच्चों, आपके बच्चों की चालें सुधर जाएंगी। जिनकी चाल टेढ़ी है, जो कभी भी प्रभु सीधा नहीं चल पा रहे थे, जो गड्ढे में गिरते जा रहे थे, मगर परमेश्वर आपकी वाणी ने, आपके शब्दों ने हमारे जीवन को बदल दिया। इनके जीवन को भी बदल परमेश्वर। प्रार्थना करें अपने भाई बहनों के लिए कि उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे, उनके जीवन में परमेश्वर ऊंचाइयों वाले काम करें। ऑटोमेटिक क्या होगा, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके लिए परमेश्वर उससे भी बड़ा सोच रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में उससे भी बड़ा सोचा जा रहा है। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर कोई भी ऐसा दुश्मन है तो उसे क्षमा करना सीखें, उसके लिए प्रार्थना करना सीखें। ओ प्रभु के बच्चों, आप परमेश्वर की नजरों में बेस्ट गिने जाओगे। इसलिए प्रभु के बच्चों, अगर कोई भाई आपसे नाराज है तो उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो आपकी संगति में आए, आपकी महिमा में, आपकी हजूरी में आता दिखे। प्रभु परमेश्वर उन्हें बुद्धि वाला आत्मा देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि से हर काम किया जाता है। ओ प्रभु परमेश्वर अंदर की नफरत को खत्म कर देता है। हम उसकी हजूरी में हैं, क्योंकि खुदा का दास इसलिए उठाया गया है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय वो अपने आप को मसीही तो कहते
करते हैं मगर वो है नहीं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से दिखाई दिया जाता है अंदर से वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए प्रार्थना की जाए कि अंदर से भी मसीही बने, अंदर से भी वो मसीही जागृति लेकर आए, अंदर से भी परमेश्वर की महिमा को चमकाए। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितने लोग हैं जो भटक रहे हैं प्रभु जी, वो भटक रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भटकने से रोक परमेश्वर, उन्हें सही दिशा दिखा, उन्हें सही दिशा दिखा, उन्हें सही आंखों से मिला, उन्हें सही एक ऐसा मार्ग दिखा जो आपकी ओर से है, सचमुच में जो स्वर्ग जाने वाला है। ओ मेरे प्रभु, मेरे धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी महिमा हो प्रभु जी। इस समय तेरी हजूरी में, इस समय तेरी पवित्रता में भर रहे हैं प्रभु। हमारा बस सींदालो शोतो ने मिंदी सीन कतरोला बादशाह बारबी अबू सीन तता तले से तेरे जीजे सलाबा शको नर करे समने को शबा करी बिंदा बिसा लेवे रबा रबा समना बाजा लिबदो करे मनसन को शबरी तीन पाउ सोत लो पर मंदी दिखत दिखत संता शको तले शप्रब दो सबर के सबर के तो से मेरे को तो सबा रबा पाउ सो तले शोरी बापू हुई खरा बाला बो सबला था रिफल बस बाला सब में तले शय आपलु साफ तरमान तो सिखत लगे जिस तले शको तंत्रो लो आ शोरी बापू खा परमंदो सोले आतर थंदर स्थल ईश्वर अमरतमते। ओ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र हजूरी के लिए प्रभु। सचमुच में आज जिन्होंने इस प्रार्थना को, भोर की प्रार्थना को रिसीव कर लिया है प्रभु, वो प्रभु जी जो उनके सपने सुधर गए हैं परमेश्वर। उनके सपनों में जो गंदगी करने वाला, उन्हें डराने वाला, उन्हें गंदे विचार लाके आने वाला शैतान जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी एक ऐसी ब्लेसिंग जो आपने अपने बच्चों को दी है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो माताएं और विश्वास के द्वारा और अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे और ये कहे कि ये परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, ये परमेश्वर के खास बच्चे हैं और परमेश्वर इनसे प्रेम करता है। इनके मस्तिष्क को परमेश्वर खोले और अगले देखेंगे आप, उसका रिजल्ट देखोगे कि वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते थे वो आपकी महिमा के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, इस प्रार्थना के रिसीव के द्वारा वो हमेशा ऊंचाइयों पर होंगे, पहले नंबर पर होंगे, अच्छी पढ़ाई कर चुके होंगे। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी हजूरी के लिए, तेरी भरपूरी, तेरी ताकत के लिए, तेरे अनुग्रह के, तेरे विश्वास के लिए प्रभु जो हमें दिया ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें। ओ मेरे प्रभु, कितने लोग हैं जो अभी सो रहे हैं मगर ये बच्चे जो यही महिमा में हैं वो उठकर प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस अपने लिए प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी, ये ग्रेट ब्लेसिंग इनके लिए हो जाए, इस समय इनके लिए हो जाए परमेश्वर, हो जाए प्रभु का काम, हो जाए प्रभु का काम इस समय इनके जीवनों में, क्योंकि जो वचन को पूरा करता है परमेश्वर उनके जीवन में एंटर करता है और वो काम करना शुरू कर देता है जो काम इनका रुका हुआ है प्रभु। आपकी हजूरी के द्वारा, आपकी भरपूरी के द्वारा, आपकी ताकत के द्वारा ये काम पूरा होता देखिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में प्रभु तेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमने शांति पाई है, इन बच्चों ने शांति पाई है और ये बहुताय से बढ़ने लगे। तेरी हजूरी, तेरी भरपूरी इन बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए कार्य करे और ये प्रार्थना आपके आगे रखी गई है। स्वीकार कर परमेश्वर, स्वीकार कर, मन में शांति दे प्रभु। सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पावन मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन।